से मतलब मेरे ख्याल में ये तो खुद को बेचने वाला ही हिसाब हो गया कि पाकिस्तान ने अपना आप बेच दिया है चाइना के आगे, चाहे वो सीपेक के तौर पे हो चाहे किसी तौर पे हो। और चाइना में अगर मुस्लिम्स के ऊपर कुछ इस तरह का हो रहा है तो वो सिर्फ फिर क्या इंडिया के मुस्लिम के लिए आवाज़ ही उठाना ज़रूरी है, फिर तो चाइनीज़ के लिए भी उठाना चाहिए। अगर आप प्रशांत साहब जैसे लोग ना हो ना तो आई थिंक आप बहुत सी चीज़ों से ना वो रह सकते हो, क्या कहते हैं, आशना नहीं हो सकते हो। हाँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मेरा रिएक्शन। इसमें योर हो खदीजा वसीम मेरे साथ है। मैं राना नादिन। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो जैसे चाइनीज़ में कहते हैं पाक चीन यूई वांगसो इस तरह के, तो वो मतलब दोस्ती उनकी जो है वो एक अच्छी जगह पे अपनी जगह पे। लेकिन अभी चाइना जो है वो इस्लाम को लेके जितनी भी इस्लामिक मॉस्क्स हैं वो डिमोलिश करने जा रहा है, और वहाँ पे जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने भी आए हैं चाइना में कि हमारी मस्जिदों को ना गिराओ। क्या वजह है, चाइना ऐसा स्टेप क्यों ले रहा है? तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल आइकन वाला प्रेस आइए चलते हैं जी, फिर देखते हैं। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर्स मैं प्रशांत धवन, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के समय पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। चाइना में देखिए कोशिश कर रही है इनकी सरकार एक मस्जिद को डेमोलिश करने की, मगर चाइना में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो रेजिस्ट कर रही है, कोशिश कर रही है अपने मॉस्क को बचाने की। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, Thousands of ethnic minority Muslims defy Chinese authority। चाइना की सरकार को डिफाई कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं इन डिफेंस ऑफ मॉस्क। ये एक और आर्टिकल है, यूनान में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस पर बहुत सारी वीडियो सामने आई हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और जगह। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे ये वीडियो इस तरीके से बहुत सारे चाइनीज मुस्लिम्स कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की सरकार पहली बात तो एक मस्जिद को बंद करके उसके बाद ना आप कह लो आर्किटेक्चर चेंज करने के बहाने पूरे मॉस्क को गिराना दे। और इस टॉपिक पे यहाँ पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट, उसके अलावा DW न्यूज जर्मनी का, उसके अलावा द हिंदू, सबने ये टॉपिक कवर किया है। और आपको पता होना चाहिए कि चाइना में जो ये एंटी मुस्लिम इनकी एक पॉलिसी है, ये किस तरीके से इनके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से जाकर सेंट्रल चाइना में पहुंच चुकी है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने यह कहा है कि चलिए एक $17 बिलियन का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं यूरोप से लेकर सीधा वेस्ट एशिया तक। जब हम वेस्ट एशिया कहते हैं तो प्राइमरली ये एरिया आता है, ठीक है, इस एरिया को प्राइमरली कहा जाता है वेस्ट एशिया। तो बताइए किस कंट्री ने यूरोप को वेस्ट एशिया से जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है इसका प्रपोजल दिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, ईरान, USA, इजराइल। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। वैसे सही आंसर इसका जो है मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। ऑलराइट, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस्लाम इन चाइना की, मुस्लिम जो पॉपुलेशन है चाइना में रफली 1.6 से लेकर 2% के आसपास आपको मिलेगी। बहुत कम पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की इन चाइना, मगर तब भी मैं कहूँगा पिछले 10 सालों में, हाँ 10 साल ही मैं कहूँगा, 10 सालों में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक रिलेंटलेस क्रैकडाउन किया है अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे। आपने शिनजियांग जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, इसके बारे में तो बहुत सुना होगा। प्राइमरली ये जो रीजन है यहाँ पर, इधर तो देखिए चाइना ने बहुत ही जरा अत्याचार किया अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचे कि अच्छा जो रीसेंट केस है वो भी इसी एरिया का होगा, मगर नहीं। इस बार जो चाइना का क्रैकडाउन चल रहा है ये चाइना के बिल्कुल सदर्न रीजन में हो रहा है। और वैसे मैं आपको बताऊं, मैं 2019 से देख रहा था कि जो शिनजियांग प्रोविंस में हुआ चाइना के, उसके बाद से ना चाइना के बहुत सारे और प्रोविंसेस में जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर डर ये था कि जैसे ही ये शिनजियांग में अपना क्रैकडाउन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ना ये बाकी रीजन्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी रीजन्स में भी जो मॉस्क है उसका डेमोलिशन शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी चाइना बहुत सी मस्जिदें गिरा चुका है, कई रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी हैं, कई मस्जिदों के आर्किटेक्चर चेंज कर चुका है ऑल टुगेदर। बट जो रीसेंट केस है ना वो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चाइना का सदर्न पार्ट है। इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा, यूनान रीजन है चाइना का। ये इनकी जो नेचुरल जो मेडिसिन होती है चाइनीज मेडिसिन, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया के बहुत ही पुराने ट्रेड रिलेशंस भी रह चुके हैं यूनान प्रोविंस से,
और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो रीजन है ना, यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम यहाँ पे आप देख पाओगे नाइंग मॉस्क है। और इस मॉस्क को ना चाइना की सरकार तोड़ना चाहती है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा चलो ठीक है, सरकार एक मस्जिद को चाइना में तोड़ना चाहती है तो कोर्ट कुछ करेगा नहीं, यहाँ पे जो बिलीवर्स हैं कहीं कोर्ट चले जाए। प्रॉब्लम देखो चाइना में ये होती है कि ऑर्डर सबसे पहले कोर्ट ही देता है। जी हाँ, कोर्ट ने ही सबसे पहले ऑर्डर दिए कि ये जो मस्जिद है ना, ये एक चाइनीज आर्किटेक्चर के हिसाब से नहीं बनी हुई, तो इसलिए ना इसको डेमोलिश करना होगा। तो पहले तो देखो ये मस्जिद को बंद करेंगे ऑल टुगेदर, यहाँ पे प्रेयर रोक दी जाएगी, उसके बाद एक डेस्टिनेड टाइम में ये पूरी मॉस्क को डेमोलिश भी कर देंगे। मगर जो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है। उनका ये कहना है कि ऑलरेडी बहुत सारी मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, इनके पास प्रेयर करने की जगह नहीं है, तो एक मेन मॉस्क है इनकी सिटी में उसको ये गिरने नहीं देंगे। तो इसलिए हजारों लोग ना आज के समय पुलिस अथॉरिटी से लड़ रहे हैं, कैसे भी करके अपनी मॉस्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, The authorities are reportedly attempting to raise the dome and 4 minarets of the building. मेन चाइना को बात जो खड़कती है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक मस्जिद है चाइना में, यहाँ पे आप देख पाओगे ये डोम है, ये मिनारेट यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। चाइना का जो कोर्ट है ये अपनी सरकार को ये कह चुका है कि अगर मस्जिद होगी तो ऐसी दिखनी चाहिए, इट शुड हैव चाइनीज कल्चरल आर्किटेक्चर ओवर देयर। वहां पे आप एक फॉरेन आर्किटेक्चर को यूज नहीं करोगे, क्योंकि चाइना देखिए इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहता है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस इनकी आबादी पर नहीं होना चाहिए। और मैंने ये बात नोट करी है कि जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं ना, इन्होंने इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नहीं तो ये डोम वाला इशू है ये कुछ दशक पहले भी चाइना में न्यूज में रहता था, मगर जब से शी जिनपिंग आए हैं इन्होंने तो ऑल टुगेदर पूरे चाइना का कंप्लीट लैंडस्केप चेंज कर दिया है रिगार्डिंग इस्लामिक आर्किटेक्चर। बहुत सी मस्जिदें हैं उनको या तोड़ा गया है या कंप्लीटली उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। और अब देखना यहाँ पर ये होगा कि चाइना में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो स्पेशली यूनान में जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या अपनी मस्जिद को ये लोग बचा पाएंगे या फिर इवेंचुअली चाइना की सरकार इतनी सिक्योरिटी फोर्स भेज देगी यहाँ पर कि आम आदमी पीछे हो जाएगा और इवेंचुअली जो इनको मस्जिद के साथ करना है ये कर देंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा मैक्सिमम ये लोग क्या करेंगे, जो ये डोम है मिनारेट है इसको तोड़ वोड़ देंगे और मस्जिद को थोड़ा बहुत ऐसा बना देंगे, यही होगा ना। देखो चाइना की सरकार कहती तो ऐसा है, मगर जो मुस्लिम्स है ना वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये देखा है बहुत से केसेस में ये मस्जिद के डोम को तोड़ देते हैं, आसपास का सराय तोड़ देते हैं, उसके बाद मस्जिद कई सालों तक बंद रहती है। ऑलमोस्ट ये लोग वेट करते हैं कि कब लोग भूल ही जाएं ऑल टुगेदर कि यहाँ पर मस्जिद एग्जिस्ट भी करती थी। बहुत कम मस्जिदें हैं जिसको ऑल टुगेदर चाइना की सरकार ने रीमॉडल करके आर्किटेक्चर चेंज करके रीबिल्ड किया है। और मुझे यहाँ पर सबसे अजीब बात ये लगती है कि पिछले ही साल 2022 में चाइना को ना इनवाइट किया गया था एज ए स्पेशल गेस्ट एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के बेहस पे हुआ था। पाकिस्तान ने बड़ी हैवी लॉबिंग करी कि चाइना के जो टॉप लेवल डिप्लोमेट हैं, ऑफिशियल है, फॉरेन ऑफिशियल, वैंग यी, इनको इनवाइट किया जाए ओआईसी के समिट में। और इट्स वियर्ड, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, वियर्ड। एक देश जो खुलेआम ये सब कर रहा है और अगेन पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी गुमनाम आउटलेट ने कवर कर दिया या फिर किसी ने ट्विटर पे 1-2 ट्वीट्स कर दी। ये एक ग्लोबल इशू है। CNN, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है, इंडियन मीडिया से लेकर वेस्टर्न मीडिया। और कोई बड़ी बात नहीं है 1-2 साल बाद ये फिर से चाइना को एज ए स्पेशल गेस्ट इन्वाइट करे। इन दी एंड देखिए यही कहूंगा, मनी की पावर है, चाइना के पास फाइनेंशियल मसल है, तो ओआईसी जो भी इनके ये सब काम है इसको इग्नोर कर देता है। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया की जो स्टेटमेंट्स थी रिगार्डिंग ओआईसी कि इनका एक एंटी इंडिया एजेंडा है और ये काफी जगह बिना वजह भी इंडिया की आलोचना करते हैं, ये काफी हद तक सही भी दिख रहा है। क्योंकि अगर ये चाइना की ये इस सब इशू पर भी कोई आलोचना नहीं करते, स्टेटमेंट भी नहीं देते, तो ओआईसी की क्रेडिबिलिटी कुछ इतनी बचती नहीं है। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज में रहने वाला है, इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट्स आती है तो उस पर मैं वीडियो ले आऊंगा। पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स एक ये भी होती है कि काफी बार चाइना की अथॉरिटीज वेट करती है, पीछे हट जाती है, फिर 3-4 महीने बाद फिर कोशिश करती है डेमोलिश करने की। तो हो सकता है कि ये जो पूरा इशू है ये काफी लंबा भी चले ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस कंट्री ने रिसेंटली एक $17 बिलियन का एक प्लान प्रपोज किया है जिससे यूरोप को कनेक्ट कर दिया जाएगा विद वेस्ट एशिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है इराक। जी हाँ, इराक। यहाँ पे आप देख पाओगे
इराक ने एक $17 बिलियन का ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट ये प्लान कर दिया है। इसमें कई कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट ये चाहते हैं, जिससे यूरोप और एशिया को लिंक कर दिया जाएगा ना। ये प्रोजेक्ट रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट इराक ने अपनी तरफ से एक पहल करी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी क्या कहती हो खदीजा? मैं तो इस चीज़ को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान OIC का अजलास भी पिछले साल जो है वो यहाँ पे होता है पाकिस्तान के अंदर, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जहाँ पे तकरीबन 57 के करीब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो आते हैं। और वहाँ पे आप चाइना को एज ए गेस्ट भी इनवाइट करें और स्पेशल गेस्ट के तौर पे आप जो है उसे करें। लेकिन किया आपने क्या, और वो किस तरह से खुल्लम खुला जो है वो कर रहा है। और कोई पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये इंडिया के प्रशांत धवन सर हैं, जिनकी वसासा से हम भी से हो रहे हैं, या इंटरनेशनल मीडिया, अदरवाइज़ पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही। और इवन दो वो ये कह रहे हैं जी कि अभी जो है IMF के साथ जो है पाकिस्तान का पता नहीं कोई मुआहदा होता है या नहीं होता, लेकिन चाइना जो है वो पाकिस्तान को इस सिचुएशन से जो है वो करेगा। तो फिर ऐसे मतलब मेरे ख्याल में ये तो ख़ुद को बेचने वाला ही हिसाब हो गया कि पाकिस्तान ने अपना आप बेच दिया है चाइना के आगे, चाहे वो CPEC के तौर पे हो, चाहे किसी तौर पे। और इवन दो अगर आप अपने लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते और आप किसी के नीचे इस हद तक दब चुके हैं कि आपको मतलब उनके पैसे की वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे, या आपको आप उनकी चीज़ें जब वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर दिखा नहीं रहे कि ये हो क्या रहा है और इसका क्या। अगर मेरे ख्याल में जिस तरह इंडिया के अंदर जब हम देख रहे थे मस्जिद के हवाले से और वहाँ पे अयोध्या राम मंदिर के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया उसको कर रहा था और इंडिया को बहुत बुरा भला भी कहा जा रहा था। तो चाइना के लिए फिर क्यों नहीं? क्या इंडिया और चाइना में अगर मुस्लिम्स के ऊपर कुछ इस तरह का हो रहा है तो वो सिर्फ फिर क्या इंडिया के मुस्लिम के लिए आवाज़ ही उठाना ज़रूरी है? फिर तो चाइनीज़ के लिए भी उठाना चाहिए। अगर आप वहाँ नहीं कर रहे तो फिर आपको ज़रूरत क्या कि आप इंडिया, और आप क्योंकि नेबरिंग कंट्री है तो इंडिया के साथ हमारे आप वो फिर आवाम फिर उसी तरह के रिटेलिएशन देती है। लेकिन आप चाइनीज़ के रिलेटेड इस तरह की क्यों नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी रही बात यह कि मुझे चाइना की भी इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही कि जब लोग कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं, तो आप जो है आप किसी भी वेस्टर्न कल्चर को जो है अपने ऊपर नहीं करने देने जा रहे हैं, तो फिर आप जो पैंट कोट, आप जो पैंट शर्ट्स और ये वो सारी चीज़ें पहनते हैं, अदरवाइज चाइनीज़ लिबास तो कुछ और है। लेकिन आप तो अपने जो वहाँ पे होते हैं जब अपने ऑफिस में, तो आपने एक वेस्टर्न ही चीज़ सारी और वो तो आपने वेयर किया होता है, ये तो फिर बना हुआ है। तो इम्पैक्ट तो आपके पहनने, आपके जो इंडिविजुअल एक्ट से हो रहा है और आप इंडिविजुअली वो चीज़ें कर भी रहे हो। फिर तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट ने बनाई हैं, तो आप उन्हें यूज़ भी क्यों कर रहे हो? लेकिन जी कल्चर को लेके, तो कल्चर में सबसे पहले मेरे ख्याल में आपका लिबास जो है वो कल्चर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आप लिबास के अंदर ये जो आपके जितने भी इवन तो आपके सदर हैं, आपके सारा उन्होंने पेंट कोट और टाई और वो सारा कुछ किया, तो ये तो एक वेस्टर्न लिबास है, आपके चाइनीज़ लिबास तो नहीं है। अगर आपका चाइनीज़ लिबास तो कुछ और तरह के, जिस तरह PM मोदी का जो लिबास है वो इंडियन लिबास है, और इंडियन में वो एक चूड़ी पजामा और वो जो भी पहनते हैं और एक शॉल वगैरह। पाकिस्तान का लिबास शलवार कमीज है और उसके ऊपर जो है आप वेस्ट कोट, ये पाकिस्तानी और वो इंडियन। तो आपका लिबास तो ये नहीं है, आपका लिबास तो कोई और है, लेकिन आप वहाँ पे वैसे जो है उसके इम्पैक्ट से आप वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप आके कहते हैं कि नहीं जी, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जिनसे मुस्लिम आइडेंटिटी की जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है सेंसिटिविटी है, आप उसको भी जो है इस तरह से कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर आपको बैकलैश आने के चांसेस है। बाकी और दूसरा वहाँ पे एक और जो मुझे बड़ी चीज़ लगी है कि देखिए यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है कि अगर कहीं से कुछ आता है तो आपके पास और ऑप्शंस होते हैं आप जाके, लेकिन जहाँ पे कोर्ट से ही ऑर्डर आ जाए कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होना, वहाँ पे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन रह ही नहीं जाता कि आप किसके पास जाओगे, किससे बात बताओगे। समझ में ना, सिर्फ 2% मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, तो चाइना में जो उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो उनका एक मस्जिद नहीं बर्दाश्त हो रही, तो इन लोगों ने और क्या करना है। लाइक जहाँ तक बात है, मैं बिल्कुल यही बात ना, मैं हमारी बात कंटिन्यू करेंगे कि अगर प्रशांत साहब जैसे लोग ना हो ना, तो आई थिंक आप बहुत सी चीज़ों से ना वो रह सकते हो, क्या कहते हैं, आशना नहीं हो सकते हो, अनअवेयर रह सकते हो बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो लिटरली लगता है मैं अपना मीडिया भी इतना देखती नहीं, मुझे लगता है कि ये ना हर चीज़ दिखाते ही नहीं है, ये तो अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना। जो आपका इंटरेस्ट है वो दिखा दो, जो आपका इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्रेंसेस आप घंटे घंटे की चला दो बेशक बैठ के, लेकिन जो काम की बात है, जो ग्लोबली चीज़ हो रही है, आपके इंटरेक्शन, जो लोगों के साथ आपके क्या मुआहदे चल रहे हैं, आप कैसे की चीज़ों को लेकर चल रहे हो, उसका तो नामो निशान ही नहीं है। कुछ लॉजिक्स की बुनियाद पे हम इसके ऊपर यही रिएक्ट करेंगे
कि वेस्ट का कल्चर आपने अपनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आप अब उसको नाम दे रहे हैं कि वेस्ट का, अदरवाइज शायद इसके पीछे रीजंस कुछ और हो सकते हैं। आपको ये वीडियो किस तरह की लगती है और आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजंस है, लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को देना दुआ में याद रखें। अल्लाह।